नमस्कार दोस्तों, मैं नमन कुमार आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड एक और नया पॉइंट लेके, जिसमें हम लोग आज जो है रेशियो से आगे बढ़ के और टेबल से आगे बढ़ के हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ टॉपिक को जानेंगे। उससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि आज मैंने बताया कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो है कुछ टॉपिक को जानेंगे, तो उससे पहले कुछ हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का सेंस होता है क्या कि किसी भी दो एंगलों का सम जब 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब क्या कि कोई एक एंगल निकालने के लिए 90 डिग्री दूसरे एंगल का यूज करना पड़े और 90 डिग्री के सम के बराबर हो दोनों एंगल, तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। tan theta is equal to cot 90 degree minus theta. Cosec theta is equal to sec 90 degree minus theta. Sec theta is equal to cosec 90 degree minus theta, and cot theta is equal to tan 90 degree minus theta. तो हम लोग ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये जितने जो 6 टी रेशियो के फॉर्मूलाज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेटेड, तो उसी से हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। अभी जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जितने भी फॉर्मूलाज देखे, अब उसी के बेसिस कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा इवेल्युएट करने के लिए हमारे सामने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री एंड कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। तो अभी जस्ट हमने जैसा कि कुछ फॉर्मूला को पढ़ा है, तो उसी का यूज करके हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कहने का सेंस क्या है कि अब यहाँ पे ऊपर में यानी कि हमारा जो साइन 18 डिग्री है वो साइन के फॉर्म में है और नीचे वाला जो है वो हमारा जो है कॉस के फॉर्म में, तो दोनों को हम एक ही फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि हमें काटने में आसानी हो। तो आइए करते हैं। तो या तो आप साइन को भी कर सकते हैं या तो कॉस भी कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं। तो हम साइन 18 डिग्री जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना।
कि ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा के लिए चाहिए फॉर्मूला। तो साइन थीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा को अगर cos में कन्वर्ट करना है तो साइन थीटा जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री, और जो साइन का थीटा था उसी को घटा देंगे। तो आइए देखते हैं, साइन 18 डिग्री है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं cos 19 डिग्री माइनस थीटा, और नीचे को वैसे ही छोड़ देंगे ताकि हम इसे काट सके। तो देखते हैं आगे, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से हम लोग 18 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 72 डिग्री। तो हम लिखेंगे cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो इससे ये कट आउट, तो आंसर हमारा बचा 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें भी tan है और cot है, तो दोनों में से हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई हम फिक्स आउट नहीं है कि हम ऊपर वाला ही यानी कि डिनोमिनेटर ही चेंज करें या फिर डिनोमिनेटर ही चेंज करें, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया था, तो इसमें अब हम लोग डिनोमिनेटर को चेंज करके भी देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखते हैं, हम लोग tan को वैसे ही छोड़ देंगे, tan 65 डिग्री अपॉन, इस बार हम लोग cot को चेंज करेंगे। तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे cot थीटा की जगह आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 25 डिग्री। सेम, तो ऊपर में वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे, और नीचे में tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री है, तो हम 90 में से 25 को घटाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 65 डिग्री ही बचेगा। तो ये हो गया हमारा tan 65 डिग्री। ये 65 से 65 वन टाइम में कटा, तो हमारे पास आंसर बना। अब यहाँ पे उसी तरीके से क्वेश्चन है cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। तो इसमें भी सेम हम उसी तरीके से करेंगे, किसी एक को भी हम बदल सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है कि हमें, हाँ बस ये चीज को ध्यान रखना है कि किसी एक को ही, दोनों को नहीं बदलना है, क्योंकि जब दोनों को बदलेंगे तो वापस से वही चीज आ जाएगा कि ये जैसे cosec है तो cosec sec में कन्वर्ट हो जाएगा और sec cosec में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें उसी टर्म को कन्वर्ट करना है जो कि हमारा दिया हुआ है, दूसरा टर्म दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम cosec को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो cosec को कन्वर्ट करना है ताकि वो sec के टर्म में आ जाए, तो sec से sec वो कट आउट हो जाए। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमने इन दोनों में से किसी को भी एक को ही हमें कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे cosec थीटा को वैसे ही छोड़ देते हैं और sec को कन्वर्ट करते हैं। तो sec थीटा इज इक्वल टू हम लोग ने पढ़ा है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cosec 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो cosec 31 डिग्री माइनस cosec 90 में से 59 जाता है तो ये 31। तो इसमें सेम क्वांटिटी है तो उसमें से उसमें घट गया, cosec 31 में cosec 31 घट गया तो हमारे पास 0 बच गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड से रिलेटेड है, यानी कि बोर्ड वो बार बार पूछता है, तो उसको अब देखते हैं। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि बोर्ड बार बार उसे रिपीट करता है, यानी कि 1 साल 2 साल के गैप पे क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, then find the value of angle a। तो हम लोग ये देखते हैं कि एंगल a का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि tan 2a जो बराबर है cot a minus 18 डिग्री के, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एक को, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ हमें इसी को टर्म को कन्वर्ट करना है या इस टर्म को, ऐसा नहीं है। लेकिन इजी फॉर्म के लिए हम लोग उसी को कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमारा एंगल जो है वो अल्फाबेटिकल टर्म में दिया हुआ हो। तो यहाँ पे tan 2a है यहाँ पे, तो tan का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग tan को ही कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं tan का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि cot
90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे हमारा क्या था कि 2a था, ठीक है, तो इसीलिए हमारा थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू में जैसा था वैसा का वैसा ही हम लोग उतार देंगे। तो ऐसा होने पे अब देखिए जब ऐसा है कि कॉट कुछ थीटा इज इक्वल टू कॉट कुछ थीटा, तो वैसी स्थिति में क्या है कि दोनों कॉट ही है और दोनों थीटा ही है, तो वैसी स्थिति में दोनों को दोनों क्या होंगे थीटा आपस में इक्वल होंगे। हेंस हमें ये बात समझ में आता है क्या कि इस कॉट का ये थीटा इस कॉट के ये थीटा के बराबर होगा, मतलब कि 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो ऐसा होने पे हम लोग क्या करेंगे कि एंगल को जो भी अल्फाबेटिकल टर्म है उसको हम लोग एक जगह यानी कि एक तरफ कर लेंगे और न्यूमेरिकल टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो 90 डिग्री ये माइनस में 18 डिग्री था, तो इसको हम लोग इधर लाते हैं तो प्लस में 18 डिग्री इज इक्वल टू a, ये माइनस में 2a था तो उधर जाएगा तो प्लस में 2a। 90 प्लस 18 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a। 3 से हम लोग इसे काटेंगे तो 3 से 3 टाइम में 6 टाइम में, इसलिए a इज इक्वल टू 36 डिग्री आंसर। तो ये रहा हमारा। अब आते हैं कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं कि जो इसी से रिलेटेड है और पूछा जाता है बार बार। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के एक और क्वेश्चन के साथ जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही है रिलेटेड, और इसे भी कई बार सेंटअप एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या, इफ tan A is equal to cot B then prove that angle A plus angle B is equal to 90 डिग्री। तो इसे हम देखते हैं कि ये क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है tan A is equal to cot B, तो इन दोनों में से किसी एक टर्म को हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि हम tan को ही कन्वर्ट करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने जाना है क्या कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमें इसे कन्वर्ट करते हैं तो इसके जगह हम tan की जगह लिख सकते हैं क्या cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot B। अब देखिए जब दोनों तरफ कॉट कॉट हो गया तो कॉट यहां से कैंसिल आउट, यानी कि इसके जो भी एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हेंस 90 डिग्री माइनस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहां पे जब ऐसा है तो हम न्यूमेरिकल टर्म को वापस से एक तरफ और जितने भी अल्फाबेटिकल टर्म है उसको एक तरफ हम लोग रखते हैं। तो देखते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू ये माइनस में जो एंगल ए है उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट करते हैं दूसरी तरफ ले जाके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, यही हमें प्रूव करना था। अब एनसीईआरटी का हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं दो बार नहीं हर बार की ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है तो देखते हैं इसे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है हमें क्या, इफ एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन शो दैट साइन B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A/2। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है। तो फर्स्टली हमारा क्वेश्चन में बोल रखा है साफ ही कि एंगल A, B और C ये तीनों जो है किसी ट्रायंगल ABC के एंगल्स हैं। तो फर्स्टली हम उसे ही सॉल्व कर लेते हैं कि उसके बाद ये कैसे आए, ठीक है। तो गिवन एंगल A
जब ट्रायंगल के एंगल ए बी सी किसी एक ट्रायंगल के 3 एंगल हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि बाई टू के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम भी जो है इस टर्म को 2 से डिवाइड दे देते हैं ताकि हमारा उसी के टर्म के फॉर्म में हमारा ये आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम लोग क्या है 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो इसे हम लोग ये ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये ऐसा हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी बाई एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बी और सी वो एक साथ था, तो इस कारण से यहाँ पे हम लोग बी और सी को एक साथ छोड़ते हैं और ए को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो b अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। इसे हम ये भी हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, b और c के साथ में अपॉन में 2 है तो एक ही साथ हम इसको ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेते हैं तो 2b प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब लोग हम क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 है, तो हम लोग जानते हैं क्या फर्स्टली यहाँ पे देखिए इक्वेशन में हमारा दिया हुआ था क्या कि b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे थीटा हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन ये b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 था, तो इसके जगह बस हम एक्सचेंज करके 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 को पुट करेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। और यहां से एक और चीज हमें समझ में आता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां भी वही चीज हमारा फॉर्म बन रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जहां पे थीटा के फॉर्म में क्या है हमारा a अपॉन 2 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a अपॉन 2। तो हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ रह गया है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस चीज के लिए आप कमेंट में हमें बताएं कि और कोई क्वेश्चन को हमें डिटेल करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।